वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान से जीव एक देशी हुआ है। जब परिच्छिन्नता का वियोग हो तब आत्मस्वरूप ही है। हे राम जी, अपने वास्तव निर्गुण वही अनर्थ रूप है। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब केवल अद्वैत तत्व भासित होगा। वह अनामय और दुख से रहित है, सत असत से परे, ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता और उसको जानने से फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ऐसा जो उत्तम पद है उसको आत्म तत्व से प्राप्त होगे। हे राम जी, इस ज्ञान का आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना, ज्ञान बंध न होना। ज्ञान बंध से तो अज्ञानी भला है, क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग और सत शास्त्रों को सुनने से ज्ञानवान होता है, पर ज्ञानबंध मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूँ, तो वह वैद्य की औषध भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। वैसे ही जो ज्ञानबंध है वह संतों का संग और सत शास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता। इससे वह अंधतम को प्राप्त होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान और ज्ञानबंध का लक्षण क्या है? ज्ञानबंध का फल क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हों, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। वह बोध शिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार से अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। इसी कारण वह अर्थशिल्पी भी कहलाता है। हे राम जी, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है पर प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, इंद्रियों के विषयों की चाह करता और विषयों से उपरत नहीं होता, उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञानबंध कहलाता है। हे राम जी, जो पुरुष श्रुति के कहे शुभ कर्म फल की कामना हृदय में रखता है, वह पुरुष ज्ञान के निकटवर्ती है तो भी ज्ञानबंध है। जिसको आत्मा में प्रीति भी है, पर जो विषय का चिंतन करता है और अपने को उत्तम मानता है, वह ज्ञानबंध कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थिर नहीं है, वह ज्ञान आभास है और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उससे अपने को बड़ा जानता है,
पर आत्मज्ञान से रहित है वह ज्ञानबंध कहलाता है।